समटाइम्स होता है कि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो या फिर काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई जिन लोगों के साथ कर रहे हो, आपको पता है कि वो लोग जब उनकी जो डिमांड्स है या फिर उनका जो मूड है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं आपके साथ, वो अच्छे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप आपके पास से उनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है या फिर कुछ है, तभी वो आपके साथ अच्छे हैं। तो आपने सपोज उनकी हेल्प कर दी या फिर कुछ भी उनके साथ बातें बातें कर ली, फिर सडनली उनके बिहेवियर में अनप्रिडिक्टेबल चेंज आता है। तो दिमाग इतना सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम पे कि आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप उनके बारे में ही सोच रहे हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो। अभी आपने जो बात करी कि भाई आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, राइट? फ्रेंड्स कहाँ हम्म, होते हैं? आप जब कॉलेज में थे वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थे। हाँ। कलीग्स कहाँ पर हैं? जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो ऑफिस में, वहाँ पर कुछ कलीग्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, कुछ या जूनियर्स हैं, फिर कुछ सेम लेवल पर है, हाउसमेट्स। या या हाँ रूममेट्स हो गए जिनके साथ में आप रह रहे हो। तो बेसिकली क्या होता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। क्या इसको आप कंट्रोल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अभी जो मैंने जिस प्रेयर की बात करी, ये किस आई कैन सेगमेंट में नॉट आता है? कंट्रोल। यू आई कैन कैन नॉट नॉट कंट्रोल कंट्रोल। कि या सामने वाला कैसे बिहेव करे, यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट? या तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशंस में एक्सेप्ट कर लेना है कि सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। दोस्तियां बनती हैं, मिट जाती हैं, यही तो लाइफ है। रिलेशनशिप्स बनती हैं, मिट जाती हैं, कुछ है जो पहले से अच्छी हो जाती है टाइम के साथ साथ, कुछ है जो बुरी हो जाती है, कुछ है जो न्यूट्रल मोड में आ जाती है। ये सब अनप्रेडिक्टेबल है। तो ये प्रेयर जो है, इसको ध्यान से समझो आप। ये प्रेयर क्या कहती है कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, कि जिसको मैं नहीं बदल सकता उसको मैं एक्सेप्ट कर पाऊं। नंबर 2, courage to change the things I can and wisdom to know the difference। यही तो लोगों को नहीं पता है। जिसको नहीं बदल सकते उसको बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जिसको बदल सकते हैं उसको बदलते नहीं हैं। इन दोनों के बीच के फर्क को अगर आप समझ पाते हो लाइफ में, तो बहुत आगे जाओगे। लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी को एक बैलेंस लाइफ बोलते हैं। कि कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, मान लो उसका एक्सीडेंट हुआ और एक हाथ कट गया, तो कट गया ना, अब उसके बारे में क्या सोचते रहना है बैठे बैठे? जो हाथ बचा हुआ है उसके बारे में सोचो ना। That is my weakest point, sir. If something happens to me, I keep thinking. ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। डोंट से दैट दिस इज माय वीकेस्ट पॉइंट, दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द माइंड। और माइंड आपका या मेरा नहीं होता है, माइंड माइंड होता है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। इस गलत फहमी में मत रहना कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको है। ये प्रॉब्लम सबको है। हम होते कहीं हैं, होना कहीं और चाहते हैं। यही तो है आपकी प्रॉब्लम। इंडिया में था तब मैं सोच रहा था कि कनाडा में जाऊंगा। Exactly. मैं आ चुका हूँ। हाँ, तब मैं जा रहा हूँ तो अब इंडिया की याद आती है। फाइनेंशियली स्टेबल कब हो जाऊं, और जब हो जाऊंगा यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट हो जाऊंगा, as soon as I get that I'll go to India। तो अब बेसिकली आपको क्या समझना है, जो लाइफ में जो समझना है ना, इस प्रेयर को जो मैंने अभी आपको कहा, सेरेनिटी अब करोगे ये जो मैंने अभी कहा है आपको, या फिर Yes, sir, बस definitely. सुन करके? I'm going- क्योंकि अभी आपने No, क्या sir. कहा था, आपका क्वेश्चन शुरू यहां से हुआ था कि मैं सुनता तो हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें इंप्लीमेंट करने में कुछ भी नहीं है। बाएं हाथ का खेल है, ये तो दायां हो गया, बाएं हाथ का खेल है। ठीक है ना? हाँ, तो बहुत ही आसान है। कुछ नहीं करना है, एक प्रिंट आउट निकालना है और उसको कहीं पे चिपका देना है, और डेली उस प्रेयर को पढ़ना है। पढ़ना बस इतना ही तो चाहिए। और क्या चाहिए जिंदगी में? और क्या चाहिए? पूरी जिंदगी का जो एसेंस है वो इस प्रेयर के अंदर समअप हो गया है एक तरीके से, कि जो चीजें आप नहीं बदल सकते उसको आप एक्सेप्ट कर लो, और जो बदल सकते हो उसको बदलने में अपनी पूरी ताकत झोंक दो, पूरी जान लगा दो। जो आपके कंट्रोल में है वहां पर अपना पूरा फोकस लगा दो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वहां से पूरा फोकस हटा दो। तो यही तो चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए? और इन दोनों के बीच के फर्क को आप समझ पाओ, इन दोनों के बीच के फर्क को समझ पाओ, ये इसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। मेरे जो सारे सेशंस हैं बेसिकली वो यही तो है कि भाई जो पास्ट में हो गया उसको छोड़ो ना, पास्ट था तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि उसको एक्सेप्ट कर लो, खत्म करो उसको, उस टॉपिक को क्लोज करो। फोकस कहां करना है? प्रेजेंट पे फोकस करो। अपने रिसोर्सेज देखो, अभी प्रेजेंट में आपके पास क्या है, उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में आप क्या क्रिएट कर सकते हो। मान लो आज प्रेजेंट में आपके पास में जो भी कुछ है, एक बॉडी है, ये है, वो है, जो भी एजुकेशनल एक बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशंस है, बीटेक है, एमटेक है, ये है, वो है, जो भी कुछ है, वो सब किसके जैसा हो गया? क्ले के जैसा हो गया, जिसकी अपने आप में कोई फॉर्म नहीं है। बट उससे क्या बन सकता है? उससे एक बड़ा कमाल का फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। कैसा हो सकता है? कैसा भी हो सकता है।
इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, तो उस पे फोकस करो कि ये जो मेरे पास में है वो नहीं जो नहीं है, जो अभी है उसके बेस पर आप क्या क्या कर सकते हो, बस वहां पर दिमाग लगाओ। As soon as I get to work tomorrow morning, I'm gonna take that printout and ग्रेट। I'll start doing that definitely. Yeah. तो yeah. अब हिरण के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है जो आपको शायद पता होगी कि हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, राइट? ये सुना है आपने? Yeah. इसके बारे में सुना है ना Yeah. कि उसके अंदर से खुशबू आ रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है और वो पूरे अंदर दुनिया से में भटकता रहता है उस है। खुशबू को ढूंढने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता वो उसके अंदर से ही आ रही है। ऐसे ही जो भी आपने सवाल मेरे से पूछे हैं आज, उन सबके जवाब आपको खुद अपने अंदर ही मिलेंगे। आप पूछ मेरे से रहे हो, लेकिन जवाब आपके सारे अंदर ही है। इस प्रेयर को आप जब देखते जाओगे, डेली बेसिस पे पढ़ते जाओगे, तो आपका जो माइंड है वो अपने आप ही अंदर से आंसर्स देता चला जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या करना है, कहां पर एक्सेप्ट करना है, कहां पर एक्ट करना है। इन दोनों के बीच के फर्क को जितना बारीकी से आप समझ जाओगे, लाइफ अपने आप ही एक सही डायरेक्शन में निकल पड़ेगी। मतलब हो क्या रहा है, हमें झूठ में जीते हैं। झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? क्योंकि उस झूठ को याद भी रखना होता है, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर उन सबको याद रखना होता है। और सोचो अगर हमारी पूरी लाइफ ही ऐसी हो जाए, झूठी लाइफ, है कुछ और अपने आप को कुछ और दिखा रहे हैं, तो हर जगह पर एक प्रेशर नहीं बिल्ड होने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में जेब में पैसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, गड़बड़ नहीं हो गई? हर तरफ से झूठ 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 नहीं होगा, आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। सच बोलते ही क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है या रिलीज हो जाता है? तो मजे की बात क्या है, जो जहां से मैंने इस सेशन को शुरू किया था, उसमें जो टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आप इन सबको डीपली अगर आप जाकर के कनेक्ट करोगे तो वो वहीं पर जाकर के मिलेगा। लोनलीनेस, हम अंदर से खाली है, तो अपने आप को हम भरने की कोशिश करते रहते हैं सुबह से रात तक। फॉर एग्जाम्पल, किसी रिलेशनशिप के थ्रू आप कंप्लीट फील कर रहे हो, तो क्या आप उस पर डिपेंड नहीं हो गए? चाहे फाइनेंशियली डिपेंड हो, चाहे साइकोलॉजिकली डिपेंड हो, चाहे इमोशनली डिपेंड हो, चाहे फिजिकली डिपेंड हो, किसी पे भी, समझ गए? या अपने मोबाइल पे डिपेंड हो। अब तो सबसे बड़ी डिपेंडेबिलिटी तो ये है आज की डेट में, आदमी कहता है सब कुछ चला जाए, ये नहीं जाना चाहिए, उसको 5 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकते हो, तो डिपेंड हो गए ना। क्यों डिपेंड हो जाते हैं किसी पे? अभी आपने बोला फीलिंग है, व्हाट इज अ फीलिंग? फीलिंग मिलती है जब कोई आपका हाथ पकड़ता है और आकर के बोलता है नहीं, मैं मरते दम तक तुमको नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं, और पीछे से वहां से मुड़ करके किसी और को देख रहा होता है। डुअल पर्सनालिटी, आपको बोल कुछ रहा होता है, सोच कुछ अंदर से और रहा होता है, और आप मान रहे होते हो, जबकि अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि झूठा एक नंबर का, मान रहे होते हो, क्योंकि वहां पे कंफर्ट मिलता है, फीलिंग मिलती है। व्हाट इज अ फीलिंग? सर, जो करना कुछ अच्छा फील होता है कुछ टाइम के लिए। हाँ, कुछ टाइम के लिए। कितनी देर के लिए? सर अराउंड जब उसी मोमेंट के लिए, जब तक कुछ चल रहा है, जब तक हमें कोई, जब तक जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं उस बारे में, जब तक उस बारे में सोच रहे हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली, देखो सुना आप लोगों ने क्या बोला है अभी इन्होंने? जब तक उसके बारे में सोच रहे होते हैं तभी तो अच्छा फील होता है। और सिर्फ सोच रहे होते हैं या जब तक उसके बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं? अगर आप सोच ही नहीं रहे उसके बारे में तो कहां है फीलिंग? आप किसी के साथ में हो लेकिन आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, तो वहां पर फीलिंग है या नहीं है? हाँ है, कोई फीलिंग नहीं है। कोई आपको टच भी कर रहा होगा तो आपको पता तक नहीं है कि कुछ हो रहा है। हाँ, अगर इफ समबडी इज टचिंग यू एंड यू आर थिंकिंग अबाउट इट, दैट टू यू आर थिंकिंग अबाउट इट, बड़ी हंसी आ रही है, अरे कहां निकल गए? मैं डिसेंट बात कर रहा हूं, आप पता नहीं कहां पहुंच गए हो। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो और अच्छा सोच रहे हो, तभी तो अच्छी फीलिंग होगी वहां पर। सोच को बदलने में कितनी देर लगती है? और सोच के बदलते ही क्या हो जाएगा? सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा, वही टच गंदा लगने लग जाएगा। तो सबकी जो जड़ है वो है कि हम अंदर से खाली है, उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। अकेले होने से डरते हैं, डर नहीं लगता है अकेले होने से, तभी तो डुअल पर्सनालिटी वाला गेम शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर मैंने तुझे वो दिखा दिया जो मैं एक्चुअल में हूं, तो हो सकता है तू मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी, तो मैं तुझे वो दिखाऊंगा जो तू देखना चाहता है। एक बार उसने उसको देख लिया
तो अब वो वही देखना चाहता है। तो पूरी जिंदगी के लिए आपको वो बन करके जीना पड़ेगा जो उससे बिल्कुल अपोजिट है जो आप एक्चुअल में हो। अब एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। आप अकेले में कुछ और हो, सबके सामने कुछ और हो, फेसबुक पे कुछ और हो, रियल लाइफ में कुछ और हो। होता नहीं है, झटका नहीं लगता एकदम से देख करके ऐसे लोगों को? फेसबुक पे आपने देखा, अरे तो और एकदम ये क्या है? नकली क्यों हो जाते हैं? और जो नकली है वो क्या कभी भी खुश रह सकता है?